नूंह जिले में पहली बार आयोजित हो रही सीईटी परीक्षा को लेकर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पूरी तरह से गंभीर है। इसके अलावा प्रशासन ने भी सीईटी परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने नूंह जिले का दौरा किया और डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल तथा मॉडल संस्कृति स्कूल नूंह के 2 परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यहां पर सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 3.5 लाख बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। आने जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, सरकार ने और आयोग ने इसकी उचित व्यवस्था की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि जो तकरीबन 12,500 बच्चे परीक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके दस्तावेजों में कमी थी, उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन तकनीकी कमी के चलते यह संभव नहीं हो पाया है। इसके अलावा उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि भले ही पहली बार सीईटी की परीक्षा नूंह जिले में हो रही है, इसके लिए हम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के इंतजाम यहाँ किए गए हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों में आने जाने के अलावा अंदर प्रवेश करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसकी उचित व्यवस्था की गई है। जैमर की वजह से बायोमेट्रिक में कुछ दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर हिम्मत सिंह अध्यक्ष ने उसका मौके पर ही समाधान कर दिया। कुल मिलाकर सीईटी परीक्षा इस बार सरकार की साख का सवाल बन गई है, इसलिए सरकार व आयोग कोई कोताही नहीं बरतने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। सुरक्षा के भी सभी परीक्षा केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बसों की व्यवस्था बेहद बेहतर दिखी। निजी व रोडवेज की बसों की संख्या बस अड्डों पर अच्छी खासी देखी गई। कमीशन का हर एग्जाम नूंह में होगा। सर कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्या तैयारी की गई है? एग्जाम है, टोटल जो बच्चे हैं 13,48,000 बच्चे ने अप्लाई किया। मैक्सिमम ने रोल नंबर डाउनलोड कर लिया। तो मैं आज सेंटर्स में यही देखने आया था कि बच्चों का बड़ा उत्साह है, बच्चे आए हुए हैं और अरेंजमेंट्स है। डीसी साहब मेरे साथ विजिट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अरेंजमेंट है, बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों से मिल के आया हूँ, बड़े अच्छे से एग्जाम है। चेयरमैन साहब 12,500 बच्चे ऐसे रह गए अभी भी जो एग्जाम में नहीं बैठ पा रहे हैं। मांग उठ रही है कि उनको कम से कम 28 तारीख को एक मौका दिया जाए। जो कोर्ट चले गए थे उनका रास्ता तो साफ हो गया, लेकिन अभी भी 12,500 बच्चे हैं। मैं भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं, आप मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आपने कभी भी एफिडेविट फाइल किए होंगे, कभी ना कभी सेल डीड करवाई होगी। अगर आप तहसीलदार ऑफिस में जाते हैं या कोई एफिडेविट फाइल करते हैं तो उसमें पूरी डिटेल होती है, लेकिन आप साइन ना करें, क्या वो वैलिड है? नहीं होगा ना। तो वैसा ही सेम वो केस है, उन्होंने डिटेल दी है, कहीं साइन नहीं किए। साइन के बिना तो लीगल सेंसिटिव है ही नहीं, मैं उसको कैसे कंसिडर करूँ? और जब 13.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है तो इन 12,000 में ऐसा मैक्सिमम वो बच्चे हैं जिन्होंने खुद फॉर्म फिल नहीं किया, उन्होंने सीएससी सेंटर से फिल किया। इस वजह से, और 100% ऐसा कभी भी नहीं हो सकता किसी भी कमीशन में, इंक्लूडिंग यूपीएससी। कुछ बच्चों के लिए ऐसा हो सकता है, मुझे उनका दुख है और मैं उम्मीद करूंगा कि नेक्स्ट टाइम वो बच्चे ऐसा नहीं करेंगे और खुद फॉर्म फिल करेंगे और इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। चेयरमैन साहब आए कैसे देख? हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के और चेयरमैन साहब के दिशा निर्देश में और कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे से तैयारियां पूरी हुई है और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा चेयरमैन साहब का कि आज वो यहाँ नूंह में ही उन्होंने शुरुआत करी है और हमारे 2 सेंटर पे विजिट किया है। और जहाँ पे हमें एक सेंटर पे गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी, उन्होंने प्रॉम्प्टली सारा क्लियरेंस कर दी। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं बच्चों को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छे से पेपर दें। सुबह 4 बजे हमने बसों में जो इंतजाम किए हैं, मैं खुद 4 बजे बस स्टैंड से हमने बच्चों को पलवल और फरीदाबाद भेजा और हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए शटल बसेज चलाई हैं। तो ये 13 लाख बच्चों के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज, इतनी वो है, तो मैं HSSC जो हमारा कमीशन है और साथ में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है उनके कोऑर्डिनेशन में ये सारा होगा और बहुत अच्छे से एग्जाम, जो बात हुई है कि नूंह में एग्जाम पहली बार हो रहा है, तो आगे के भी एग्जाम जैसा हमें एश्योरेंस और वैसी भी बात है, हमारे कॉन्फिडेंस है कि आगे भी होंगे और ये एग्जाम भी बहुत अच्छे से करके हम एग्जाम्पल सेट करें।